हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो तिब्बत से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। आप लोग तो देख ही चुके होंगे थंबनेल में क्या लिखा हुआ, पढ़ चुके होंगे। क्या आपके परिवार में किसी के ऊपर भूत प्रेत जिन जैसे नेगेटिव्स आया है? क्या आपके पड़ोसन में कोई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, चाहकर भी उन लोग कुछ नहीं कर पा रहे, या तो फिर आप लोग सफ़र कर रहे अगर उनके घर में ये प्रॉब्लम हो रही है? तो खासकर ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। टाइमलेस स्पेसिफिक रीडिंग है। आप लोग कईयों डॉक्टर को दिखाएं, कईयों मौलवी पंडित कविराज को दिखाएं, लेकिन कुछ दिन तक या कुछ महीने तक चीज़ें ठीक रहती है, लेकिन फिर से परेशान करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है ये लोग आपके घर पे आए, हनुमान चालीसा करके गए हैं, पूजा पाठ रिचुअल सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन अभी भी आपकी जो परेशानी है वो दूर नहीं हुई है। तो आप लोग सही जगह पे आए हो, टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। आप लोगों की जो भी परेशानी है, ठीक है, वो भगवान ज़रूर दूर करेंगे मेरे माध्यम से, क्योंकि इसके जो उपाय है, ठीक है, रेमेडीज़ है या इसका जो समाधान है, मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। तो लक्षण मैं टैरो से देख के बताऊंगी कि क्या क्या लक्षण है, जिससे कि आप लोग पहचान कर सको कि आपके फैमिली में कि कोई व्यक्ति जो है इसका शिकार है कि नहीं। देखिए, मैं कभी नहीं सोची थी इस टॉपिक में कभी रीडिंग लेके आऊँगी। जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ पर्सनली, तो ऐसे केसेस जब आते हैं और जितने मैं बनाई हूँ उसमें से यही सुनने को मिला है, जो पंडित निकाल रहे, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मुस्लिम थे। तो 50% ऐसे केस में ना मुस्लिम ही निकले। तो मैं यही सोचती थी, मेरा लॉजिकल माइंड बोल लो, मेरा फिलोसफी अलग है, वो सोच लो, कुछ भी है आप लोग सोच सकते हो। मैं ऐसे ही सोचती थी कि 50% ऐसी है जो नेगेटिव स्पिरिट निकलते हैं। हिंदू शरीर में भी मुस्लिम क्यों निकल के आते हैं, मैं यही सोचती थी। तो फिर मैं ऐसे ही तुक्का लगाई, ऐसे ही दिमाग चलाई। हो सकता है जो हिंदू कास्ट के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग कास्ट के जो है, यानी कि क्रिश्चियन को छोड़ के और बच्चे को छोड़ के और मुस्लिम को छोड़ के सारे दफन होते हैं। तो इनको छोड़ के जितने भी है वो सारे लोगों को जलाया जाता है, इसलिए वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव स्पिरिट बनते हैं, ठीक है, वो होते हैं। और जो जिनको दफनाया जाता है उसको तो खीरे काट काट के खा रहा है, तो बहुत गंदा कर्म किया होगा, बहुत ज़्यादा अहंकारी होगा, सिद्धि होते हैं एंड बहुत ज़्यादा ही खराब कर्म किया, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको मतलब दफन किया जाता है तो दम घुटता है, साथ ही साथ कीड़े काट के खाते हैं इनको, इसलिए नेगेटिव स्पिरिट बनते हैं। ये मेरा थिंकिंग था, ठीक है, ये मैं सोचती थी। फिर बाद में सोची सोल तो हमेशा प्योर होते हैं, ठीक है, अब वो छोड़ दी अपना शरीर, वो तो बॉडी को ही काट रहा है। फिर मैं कुछ दिन और गए, फिर चीज़ें आई कि हम जो है पंच तत्व से बने हैं, ठीक है। मैं तो वही चीज़ सोची थी कि नेगेटिव स्पिरिट बनते हैं इन लोग जिनको दफन किया जाता है, और जो जिनको जलाया जाता है वो पॉजिटिव स्पिरिट होते हैं। तो फिर दिमाग में यही चीज़ आया कि हम सभी जो है पंच तत्व से बने हैं। पंच तत्वों में क्या क्या आता है? हमारा अग्नि हो गया, पानी हो गया है, वायु हो गया है, आकाश हो गया, पृथ्वी आ गया है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं पृथ्वी का हिस्सा है। जिनको जलाया जा रहा है वो भी प्रकृति का हिस्सा है, जिनको दफन किया जाता है वो भी प्रकृति का हिस्सा है, तो गलत नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। 2026 में एक वीडियो मुझे पॉपअप हुई, अलिफ लैला, ठीक है, मैं बचपन में देखी थी अलिफ लैला, और उसमें हीरो हीरोइन को मतलब पता है मेरे को, मतलब शक्ल भी मुझे याद नहीं होगी, मैं बहुत छोटी तब देखती थी। और उसमें से ये स्टोरी मुझे पता था कि एक चिराग था, उस चिराग को घिसने से एक जिन निकलता है और वो विश पूरी करता है, ठीक है, ये मुझे पता था। लेकिन 2026 में यह मार्च या फरवरी में वो वीडियो मुझे पॉपअप हुई। मतलब अलिफ लैला की कहानी में से कुछ पॉपअप नहीं है, बस वही जगह से पॉपअप हुई जहाँ से जिन निकलता है। यानी कि एक आदमी जो है समुद्र में मछली पकड़ने गया, उसमें से एक चिराग निकला है और वो चिराग को खोलने की कोशिश करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे वो चीज़ें हो जाती है और जिन बातें करने लगता है। तो वो जिन जो है ना शर्त रखने लग जाता है। तो मैं वही सोच रही, जिन कैसे शर्त रख सकता है? जिन का तो हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। तो वही है, जिन थोड़ा घमंडी रहता है, ठीक है, अक्रू भी कह सकते हो। देखो, स्पिरिट जो है पॉजिटिव भी स्पिरिट होते हैं और नेगेटिव स्पिरिट भी है, ठीक है। तो जो नेगेटिव जिन होते हैं ना, जिसको नेक करना रहता है वो नेक करता है, और ऑलमोस्ट ऐसे है कि खराब ही करता है, ठीक है, मुझे तो ऐसे ही जानने को मिला है और सुनने को मिला है। तो वो कहीं ना कहीं शर्त रखता है, ये चीज़ें पता है। मैं उस वीडियो को क्यों देखी मुझे अभी तक नहीं पता, ठीक है, मैं पूरा देखी भी हूँ, लास्ट में कुछ चीज़ें जो नहीं देखी हूँ। तो फिर मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आई, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के तरफ से कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है। वो जो है लास्ट मोमेंट पे मुझे वेद में चीज़ें मिली, और वेद में जो मिली मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, जो मैं लिख के भी रखी हूँ।
तो जो पॉइंट है मैं उतना आपको पढ़ के बस सुना रही हूँ। देवताओं से प्रेरित ब्राह्मण इन्हीं धनुषों से देव हिंसकों को बांधता है। त्रिशण बाणों वाले ब्राह्मण जिस लक्ष्य भूत अशांति अलक्ष्मी आदि को दूर इष्ट घटाते हैं, उसे वे अपने तप और सात्विक पराक्रमी भाव से दूर से ही अपने तेज रूपी बाणों से वेध देते हैं। क्रोध के त्रिशण वंशक जो शास्त्रों राजा धारा पर राज्य करते थे, वे ब्राह्मण की गौ यानी कि गाय का अपहरण करने के कारण भ्रष्ट हो गए। जिन्होंने केसर प्रबंधा चर्म अजा को पाक किया, उन हावियों को भार खाती हुई गौ ने छिन्न भिन्न कर दिया। सैकड़ों व्यक्ति जो पृथ्वी को कंपित करते थे यानी कि कपन, वह ब्राह्मण की संतान को समाप्त करने के कारण पराजित हो गए। ब्राह्मण हिंसक विश्व से जीर्ण हुआ, अस्थित मात्र रूप से रहता है। जो देवबंधु ब्राह्मण को समाप्त करता है, उसका मकसद ही वही होता है। वह पितृयन द्वारा मिलने वाले संसार को ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, पितृ को भी तो चीज़ें मिलती है, वो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन लोग हमेशा मुक्त हो ही नहीं पाते। इसलिए ये एक शरीर में एकदम घुसे पड़े रहते, कई सालों से कई वर्षों तक ये एक शरीर में घुसे पड़े रहती है। तो इसको ना हम बाद में बताएंगे क्या उपाय है कि ये जड़ सहित चीज़ें ठीक हो जाए। और ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी है, ये ब्राह्मण के साथ ही चीज़ें किया है गलत और गौ के साथ गलत किया है। तो इसका जो उपाय है यानी कि जो निकालता है इसको, वो एक ब्राह्मण के हाथ से ही होता है। लेकिन वो ब्राह्मण के अंदर वो करेज स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो हर रिचुअल वगैरह, वो हर प्रोसेस, जैसे कि भैरव बाबा का हो गया, काली माँ का हो गया, वो जिस चीज़ की भी उपासना करते सही ढंग से अगर कर लेते हैं तो वो लोग इस नेगेटिव स्पिरिट को निकाल लेते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे पंडित आते हैं, ठीक है, निकालने के लिए, या तो ये नेगेटिव स्पिरिट उसको मार देता है। ये बहुत खूंखार वाले जीन होते हैं, ठीक है। ये सामने वाले को अगर आप बोलोगे ना क्या चाहता है, तो वो सीधा ऐसे ही बोलोगे, ठीक, मतलब वो ऐसे ही बोलेगा कि मैं इसको लेके जाऊँगा। उसका पहला ही हो जाता है, वर्ड्स में ऐसे ही निकलता है कि मैं इसको लेके जाऊँगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें करोगे तो भी वो नहीं मानता है। आप मतलब चंडी पाठ खत्म हो जाए बट वो नहीं निकलता है, इतना ढीठ होता है, तो उसको मारना पड़ता है। ठीक है, तो जो कर लेता है पंडित, वो सही तरीके से इस आत्मा को निकाल लेता है जिसके बॉडी में होता है। हालांकि हीलर लोग भी होते हैं जिसको कर लेते हैं। हीलर जो है ना, उसको ये प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हीलर, जैसे मैं मान लो कि सिर पे मैं हाथ रखूंगी, वो स्पिरिट निकल गया, ठीक है, लेकिन उस स्पिरिट को रखना है मेरे को। कहाँ रखूँ उस आत्मा को? वो तो मेरे ऊपर भी हमला कर देगा, मेरे अंदर घुस जाएगा। तो वो उसका आइडिया नहीं है मेरे को, उसका उपाय नहीं पता, वो प्रोसेस नहीं पता ना, मुझे जानना है कभी, ठीक है। तो हीलर लोग निकल सकते हैं, लेकिन वो फिर से वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे पंडित होना चाहिए कि जो उसको निकाल सके। वो ऐसे ऐसे पंडित आते हैं निकालने के लिए, कबीराज हो गए, मौलवी भी हो सकते हैं कि निकालने के लिए आते हैं, इस प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए आते हैं, यानी कि यजमान के घर जाते भी होंगे। बहुत सारे नेगेटिव स्पिरिट जीन जो है उसको मार भी देते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं। सोचो कितने हद तक, कितने लेवल का वो मतलब खतरनाक नेगेटिव स्पिरिट होते हैं, नेगेटिव जीन होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। वो यूनिवर्स के तरफ से कंफर्मेशन मिल चुकी है, बाकी आप लोगों के विश्वास के ऊपर है। और अमावस्या आ रहा है, यानी कि 2 दिन पहले मैं इस रीडिंग को अपलोड करने वाली थी, तो मुझे रोका जा रहा था, मैं नहीं लेके आ पा रही थी। और गर्मी भी है तो फ़ोन बंद हो जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। आप लोग नए हो, मेरे नए सब्सक्राइबर, तो आपको नहीं पता होगा। फ़ोन गर्म हो जाती तो वीडियो बंद हो जाती है। तो 1 दिन पहले मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। तो अमावस्या यानी कि न्यू मून जो है, इसका प्रभाव और बढ़ा देता है, ठीक है। जिसके बॉडी में है वो परेशान और ज़्यादा होता है, और सामने वाले जो फैमिली वाले हैं वो भी परेशान होते हैं, डर भी जाते हैं, क्योंकि इसका जो नेगेटिव स्पिरिट है बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है जिसके बॉडी में होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पंडित मौलवी भी हो लो, ठीक है, इसे कोई भी हो, अगर जिनके घर में ये चीज़ें होती हैं, उनके घर जाते निकालने, तो ऐसे जो जीन होते हैं, ठीक है, ये इतने ढीठ होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं कि सामने वाले को भी मरवा देते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं, ताकि उस तक पहुंच ना पाए, ठीक है। जितने भी ऐसे आए हैं, सुनी हूँ मैं कि आए हैं, कई लोगों को दिखाए, लेकिन उनको मार देते या कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इतना करेज वाले, स्ट्रेंथ वाले ऐसे पंडित भी होने चाहिए। तो उपाय रेमेडीज़ में मैं एक यही नाम ऐड करना, मतलब नाम नहीं, नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो आप लोगों को अगर उनका नंबर चाहिए
ठीक है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या आप लोगों को पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों ही दिए गए हैं, उसी हिसाब से आप लोग रीच आउट कर सकते हो। और जो व्यक्ति मैं जिनकी बात कर रही हूँ बाकायदा आपका समाधान निकालेंगे, जब सही तो उस स्पिरिट को निकाल देंगे। ये तो हीलर लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हीलर लोग अगर उस तरह से चीज़ें आ गया, जैसे मान लीजिए हीलर लोग जो है सिर पे वो व्यक्ति के ऊपर है, तो हीलर लोग अपना हाथ उस व्यक्ति के सिर पे रख दिए, वो स्पिरिट निकल जाएगी, लेकिन उस स्पिरिट को बांध के भी रखना होगा, नहीं तो वो स्पिरिट हमारे ऊपर भी आएगा, जो हीलर है उसके ऊपर भी घुसेगा, और सामने वाला जिसके बॉडी में गया था उसको फिर से मतलब उसके बॉडी में जा सकता है। तो जो हीलर है उसको पता होनी चाहिए या पता होना चाहिए कि इस स्पिरिट को फिर से मतलब कैसे बांध सकें, ताकि वो दोबारा वो किसी का शरीर धारण ना कर सकें। ठीक है, किसी के शरीर में मतलब जा नहीं सकें। तो एक ऐसे ही पंडित है, और मैं जितने भी कुंडली बनाई हूँ गाइस उसमें से यही पंडित जो उनको निकाले हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बाकायदा आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, समाधान उसका निकल जाएगा, आपको और सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज टैरो से पहले लक्षण देखेंगे, आप लोगों को कंफर्म हो सके कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर यानी कि उसके अंदर भूत प्रेत नेगेटिव साया जीन वगैरह है कि नहीं। तो जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। आप लोग इस वीडियो को सेव कर सकते हो गाइस, ठीक है। हो सकता है अभी पॉपअप हो रही तो आप लोग और हट गया वो, तो कभी भी प्रॉब्लम होती है तो सेव करने से क्या आप लोग फिर से मेरे से रीच आउट कर पाओगे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर तक पहुँच पाओगे। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दो, होगा क्या आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। अपने आप को रिलैक्स रखिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आर्कएंजल शिव की गाइड करें। हे काली माँ भैरव बाबा, भूत प्रेत नेगेटिव साया जीन के लक्षण बताइए। लक्षण बताइए यूनिवर्स, व्हाट मैसेज। आर्कएंजल शिव की गाइड करें। है दसन वाटरमंदर है कि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। पहला लक्षण है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे आप लोग इस सामने वाला व्यक्ति है ना, ठीक है, आपके घर में भाई बहन जो भी होगा जिनसे भी आप डील कर रहे हो, या फिर अगर आस पड़ोस में अगर उसको रोज़ मॉर्निंग में विश करते हो, जैसे भगवान का नाम लेके उसको विश करते हो, जय श्री राम, जय महादेव, या राधे राधे महाकाल, ठीक है, जय महाकाल, या जिस तरह भी से हो आपके कास्ट में जो भी आप लोग जिस कल्चर को मानते हो उस तरह से आप विश अगर करते हो, सामने वाला भगवान का नाम कभी नहीं लेगा। दूसरा लक्षण जो है कि आपको घूर घूर के देखेगा, ठीक है, अजीब सा लगेगा आपको इसको देखने के बाद। मतलब इस व्यक्ति को आप देखते हो ना, हंसते थे, ये करते थे, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा घूर के देखेगा आपको, ठीक है, या कई दिनों से आपको देखेगा कि आपको बस घूर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, शांत है, आ रहा है जा रहा है, चुपचाप से चक्कर लगा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, शांत है। लेकिन कुछ व्यूअर्स तो मतलब ऐसे वाले होंगे जिनके अंदर ये नेगेटिव स्पिरिट है, वो शांत रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अमावस्या आ गया, रिपीटेड नंबर 3 2 बार आ चुका है। क्यों होता है ये स्पिरिट जो है, नेगेटिव स्पिरिट ऐसे शरीर को चुनता है जिसका जुपिटर वीक हो, यानी कि गुरु ग्रह वीक होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं लोग, ठीक है, जो इंसान इमोशनल होते हैं जिनका गुरु वीक होता है और पूजा पाठ नहीं करती या पूजा पाठ को छोड़ देते, करते थे या करती थी तो छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों के बॉडी में जाके ये जो नेगेटिव स्पिरिट है ना, ये ऐसे शरीर को ढूंढता है घुसने के लिए और इसको मौका मिल जाता है। अमावस्या आने पर इसका जो प्रभाव और बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि गुरु का सपोर्ट है नहीं तो अमावस्या पे ये और ज़्यादा राज करने लगता है। क्या करेगा, ये अपने शरीर को हट मतलब जिस बॉडी में उस बॉडी को हट करने की कोशिश करेगा। धार वाले नोकीले वाले जैसे चीज़ हो गए हैं उसे हट करने की कोशिश करेगा। रात के समय पे इसका दौरा पड़ जाता है ज़्यादा और बढ़ जाता है रात के समय पे, ठीक है। साथ ही साथ जैसे बर्तन वगैरह हो गए, ठीक है, बर्तन ये फेंकने लग जाएंगे, ठीक है, ये फेंकना वो फेंकना। सही तरह से बात करने जाओगे तो नेगेटिव बातें करेंगे आपको।
नेगेटिव बातें करेंगे आप लोगों को। आप देखोगे ये जो इंसान हँसता खेलता या मुस्कुराता था या बच्चे जो भी बच्चे के ऊपर भी है तो कहीं ना कहीं हँसती थी, खेलती थी, हर चीज़ें करती थी, तो अचानक से क्या हो गया है? ये अपने आप को हर्ट करने के लिए बहुत कोशिश करेगी या करेगा। ये भी डिसाइड होता है कुंडली देखने के बाद कि इस बॉडी के अंदर, जो व्यक्ति के बॉडी के अंदर नेगेटिव स्पिरिट है वो मेल है कि फीमेल है, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, ये भी पता लगा सकता है। चीनू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहेगा। कुछ मौलवी, कुछ पंडित, ठीक है, मतलब एक आध ऐसे हो सकते पंडित मौलवी कविराज जो जाते, कविराज का मैं कंफर्म नहीं जानती, वो इतना पता है थोड़ा टोटका वगैरह करते हैं, लेकिन बाकी में ये कोई समाधान निकाल पाते कि नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन इतना पता है थोड़ा बहुत टोटका वगैरह इन लोगों को पता है। अब वो उनका जो चीज़ें हैं, मतलब जो उपाय जो रेमेडीज़ देते हैं सामने वाले इंसानों को, वो पूरी होती है कि नहीं, काम करती है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। मौलवियों का भी उतना मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो पंडित थे ना, खासकर जिससे मतलब मेरे कुंडली देखने के बाद जो निकालने जाते हैं, वो जो कहानी बताते हैं, कुछ ऐसे पंडित जो आते हैं उनको मार दिया जाता है, मरवा देते हैं, ठीक है। उनको धमकाया जाता है, उनको बहुत धमकाया जाता है कि तू दोबारा मत, या तो कुछ ना कुछ ऐसे उन लोग भी करते हैं। उनको खबर मिल जाती है, आप लोग मानोगे नहीं, उनको खबर मिल जाती है कि ये आ रहा है ऐसा करके, ठीक है। इनको ये भी पता चलता, मतलब बहुत खतरनाक वाला वो जिन था जिसको पता चल गया है कि जिस इंसान के शरीर में मैं हूँ, मतलब वो जो जिन है जिसके शरीर में, उसको इतना तक भनक हो गया कि उसकी कुंडली मेरे पास है। और उसको ये डर था, मतलब उसको थोड़ा बहुत तो भनक हो गया कि नहीं अब चीज़ें इसके बस में नहीं होगी। हालांकि ड्रामा उसने भी किया है, बहुत ज़िद्दी, बहुत स्टम्बन नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं। इन लोग शरीर छोड़ते ही नहीं हैं, बहुत परेशान करते, बहुत ज़्यादा हँसते लेवल, इतने ढीठ होते हैं। उसका पहला ही अगर पूछोगे क्या चाहता है, सीधा ही बोलेगा मैं इसका शरीर लेके जाऊँगा और कुछ नहीं। तो जो रूल के हिसाब से इसको जो निकाल पाता है अच्छे से पंडित जो होते हैं, ठीक है, वो निकालते हैं जड़ सहित। ये इसका ही शरीर क्या दूसरे के शरीर में भी घुस नहीं पाता, उसको प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ता है। और इसके भी जो विष होते हैं वो पूरी हो जाती हैं। पहले बहुत अहंकारी था, शरीर छोड़ने को नहीं चाहता, बहुत राज कर लिया ना, कितने सालों तक, महीने तक ये राज कर लिया। जब अच्छे पंडित के पाले में पड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये मजबूर होते, इसको पीटा जाता है रुद्राक्ष की माला से, इतना मारते हैं इसको, ठीक है। तो मारने के बाद जब इसको पता चल कि नहीं अब चीज़ें नहीं होगी, बॉडी पूरा गर्म हो जाता है, तब जाके वो सह नहीं पाता, उस गर्म को सह नहीं करता है। क्योंकि आप लोग भी सुने होंगे जिन भी गर्म उससे ही बना है, ठीक है। तो जब ये सह नहीं कर पाता है ना, उस बॉडी में इतनी गर्माहट है, जो मारता है वो रुद्राक्ष की माला से, जब बॉडी गर्म वो सह नहीं कर पाता, तब जाके वो गिड़गिड़ाने लगता है कि छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो। लेकिन वही है, पंडित का शर्त है, नहीं इस बार तो तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तू पहले बोल क्या लेके जाता। पहले वो बोलता था कि नहीं शरीर को लेके जाऊंगा, लेकिन कुछ और अब वो छोटा मोटा डिमांड करता है। वो डिमांड भी ऐसा नहीं होता, जब वो मरता ना, उसकी कोई चाहत होती है ना, कुछ चीज़ें जो है उसका विश थी वो रह जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। शरीर छोड़ देता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है चीज़ें। तो उसी में से कोई एक चीज़ ऐसा मान लीजिए, जैसे शादी हो गया, ये लेना है, वो खाना है, ये चीज़ें वो छोड़ दो। वहाँ पे मतलब पता नहीं मस्जिद निकल रही थी मुझसे, पता नहीं क्यों निकल रही थी, तो शमशान में, ठीक है, वहाँ पे ये छोड़ दो, वो छोड़ दे, ये लास्ट में डिमांड करके उन लोग निकल जाते हैं, वो पानी वो करके, ठीक है, पानी छुआ के उनको ऐसे निकाले जाते हैं। तो इतने बड़े ढीठ होते हैं। और देखते क्या लक्षण है जिससे कि आपको पता चले। आर्कंजल सरस्वती का ऐड करें। और लक्षण क्या है, भूत प्रेत जिन छाया के, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। ये लोग पूजा पाठ नहीं, जैसा मैं पहले बोली थी, पूजा पाठ रिचुअल वगैरह कुछ भी नहीं करते या छोड़ देते हैं ये लोग एकदम कंट्रोलिंग इशू रहता है इनके अंदर, ये फीलिंग्स को नहीं बताते कभी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति होंगे, बहुत कम बातचीत करते होंगे, हालांकि अभी नहीं होगा, बहुत पहले बचपन में भी इसके लक्षण होंगे कि बहुत कम बातचीत करते होंगे जिस बच्चे से आप डील कर रहे हो, ठीक है। अगर बड़े हो गए तो भी इसके बचपन की कहानी आपको पता होगी, बहुत कम बातचीत करते होंगे, ढीठ होंगे, इतने आसानी से अपने मन की बात, इनके दिमाग की बात आप लोग कभी नहीं जान पाओगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर ये घुसते हैं,
ठीक है, ये बोल रही हूँ ना, इतना तमाशा करते हैं रात को उठ के बैठना, ठीक है, सोते नहीं हैं, उठ के बैठ जाते हैं, जगते रहते हैं, टेम्परेंस, चीज़ें इनबैलेंस कर देते हैं पूरा, ठीक है। इतना चीज़ें हो जाती है, आप लोग रोने पे मजबूर हो जाते हो, ड्रामा भी करते, रोते भी है उठ के रात को, ठीक है, सोते नहीं है, उठ रहे हैं, सो रहे, रो रहे हैं, डिमांड करते हैं ये खाने का लाओ, वो खाने का लाओ, चिल्लाते चीखते हैं। मांसाहारी, यहाँ पे गाय का सिंबल है, मांसाहारी खाने के लिए मतलब फरमाइश करते हैं, मांसाहारी ला के दो इनको। ग्लास है यहाँ पे, हो सकता है ये चीज़ें हुआ हो, मांसाहारी का डिमांड किया आप लोगों के पास और अब ये हो सकता है अब आप लोग बंद कर दिए, या तो ये चीज़ें हो सकता है सामने वाले, अगर ये फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकता है कि पहले मांसाहारी मांग रहा था, बिना मछली के, बिना चिकन के ये खाना ही नहीं खा रहे थे, ठीक है, फेंक देते, थाली को उठा के फेंक देते थे सीधा, बहुत ड्रामा करते, ठीक है। और लक्षण बोलूँ तो यहाँ पे नीला कलर का वाटर है यहाँ पे, पानी से डर लगता है इनको, ठीक है। जब लास्ट प्रोसेस करते हैं ना, पानी छुआ के ही इनको शरीर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं पंडित लोग, ठीक है। अगर आपके घर में आप लोग मुस्लिम है, किसी भी जेंडर के हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, किसी भी रिलीजियस के हो, सबके लिए, ठीक है। अगर आपके अंदर घमंड है, ईगो है, ठीक है, या तो आप उसूलों के पक्के हो, नहीं आपको किसी और के पास नहीं जाना है, अरे वो हिंदू है, वो हिंदू पंडित है, उनके पास से नहीं करवाना है, तो फिर आप उसी चीज़ में फंसे रहोगे। और जिसके अंदर ये अहंकार नहीं होगा, सबको इक्वल गिव एंड टेक देने वाला इंसान होगा, या तो सबको एक ही मानने वाला होगा या वाली होगी, वही कहीं ना कहीं मेरे से कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ें हो रही है, तो आपके आसपास में ये लोग हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप लोग बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पानी से इनको प्रॉब्लम होता है, डरते भी हैं इन लोग। ऐसा नहीं है कि आप लोग पाठ ना करो, आप लोग हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हो, चंडी पाठ करना है वो कर सकते हो, आप लोग धूप कपूर, ठीक है, जितने भी आते हैं घर के सामने आप लोग लेपा भी कीजिए। और एक चीज़ है, जब पंडित लोग जाते हैं उसको घर के अंदर तक नहीं घुसने देता है, ठीक है। तो जिस पंडित निकालता है ना, जिसकी कुंडली में दिखाते हो, जो पंडित को मैं भेजती हूँ, वो हमेशा जो स्पिरिट नेगेटिव, खासकर जो मुस्लिम होते हैं, वो घुसने भी नहीं देता उस पंडित को। तो वो गोबर मंगाता है, गोबर मंगा के गोबर पहले दुआरी पे पूरा लिखवाता है, फिर जाके उसकी एंट्री होती है। और वो पहले तो क्या करता था, जो बहुत ड्रामा करता, मैं क्या बोलूँ, ये मतलब जिसके ऊपर है वो तो है, और साथ में जो घर के लोग भी होते हैं, फैमिली के जो लोग होते हैं ना, वो ड्रामा बहुत करता है, इसका शरीर छोड़ के उसके घर में फटाक से चला जाएगा, उसके शरीर छोड़ के उसके घर में, मतलब बहुत तमाशा करता, खेलता बहुत है। तो वही है, इनको मज़ा आता है जिनको, ठीक है। देखो छोटा मोटा साया है ना, तो इसको कविराज भी शायद निकाल सकता है, ठीक है। ये दूसरा शरीर को भी जा सकता है, ये नेगेटिव में नहीं बोल सकती पूरा नेगेटिव है, लेकिन मैं जिन को एकदम नेगेटिव मतलब पूरा खराब ही है, ये पूरा खराब है, ठीक है, मतलब इतना खराब है, पूरा पिशाचनी वाला है इन लोग, ऐसे वाला, ठीक है। भूत प्रेत जो होते हैं पिशाचनी वाले, और जो जिन होते हैं इन लोग ड्रामा बहुत ज़्यादा करते, घूमते घूमते घूमते, फिर मैं ना बोलती, अब जब निकालने जाओ, जिनके भी यजमान के घर जाओगे, कुटुंब के लोगों को बाहर कर दो, बस वो सामने वाले व्यक्ति को रखो और उसको बांधो पहले, फिर ये अपना पूजा पाठ शुरू करो, रिचुअल वगैरह करना शुरू करो। तो एक आध लोग रखते हैं, ठीक है, जैसे मेल्स लोग, मतलब मेल लोगों को ज़्यादातर रखते हैं वहाँ पे, फीमेल्स नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। जो शरीर में जाता है वो इंसान भी भोगता है, उसके लिए भी आसान नहीं होता, इसको इतना मारते हैं, ठीक है। और जब पंडित भी आता है, जब उसको पिटाई पड़ती है, ठीक है, रुद्राक्षी माला से मारते हैं, ठीक है, जब उसको भी पीटते हैं। अभी मुझे नहीं पता मैं ये चीज़ को बोलना मेरा सही रहेगा कि नहीं, बट मेरे मुँह से निकल गई है। तो जब निकालते हैं तब वो सामने वाले जिसके बॉडी में उसको भी तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, उसके अंदर है उसको तो कुछ होश ही नहीं रहता, जब होश आता है तो बस वो दर्द पीड़ा का ही एहसास होता है।
तो यहाँ पे जो मेल्स के अंदर लग रहे चांसेस बच्चे के ऊपर अभी भी है ऐसे, ठीक है। तो अपना पर्सनल कुंडली आप लोग दिखा, अगर मेरे से दिखाना चाहते हो तो आप लोग दिखा सकते हो, अगर अदर से दिखाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये प्रेम में वो हो चुका है, कोई धोखा मिला है, आप लोगों को ऐसा लगेगा, खासकर आपका बेटा प्रेम में मतलब वो हो चुका है, देवदास बन चुका है, ऐसा आपको फील हो सकता है, लेकिन नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। ये लक्षण नहीं होता, आपको ऐसा लग सकता है। आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कुछ बोल दिए, ठीक है, हो सकता है किसी किसी की यहाँ सर्जरी हुआ, एक्सीडेंट हुआ है आपके। देखिए एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और है, बड़ा चीज़ें हो सकता है कि आपके पास्ट जन्म में, ठीक है, या तो आपके बेटे बेटी जो भी है जिनके ऊपर ये बॉडी में है, इनका पास्ट कर्मा भी हो सकते हैं। पास्ट जन्म में किसी के साथ ये गलत किए है, किसी का हत्या किए हो सकता है, या किसी को भी इन्होंने जाने ही में किसी इनके गाड़ी में आ गए, कुचल गए, एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया, कुछ तो हुआ है, उनको ये ही देखे है, ठीक है। तो ये जन्म में उनको भी वही कर्मा से मिल रहा है। तो ये जब एक्सीडेंट हुआ ना, इनके साथ एक्सीडेंट हुआ है, और कहीं ना कहीं इसका सर्जरी भी हुआ है, ठीक है, इसका सर्जरी भी हुआ है। और ये कहीं ना कहीं मैं जैसा बोली कि घुसते कैसे ये स्पिरिट ऐसे करके, हो सकता है हॉस्पिटल साइड में कुछ ऐसे बॉडी, हॉस्पिटल के साइड में या तो पोस्टमार्टम होता है, या शमशान थे, कुछ थे वहाँ पे, कुछ नेगेटिव चीज़ें किए और उसको वहीं पे मौका मिला होगा घुसने का, उसको वहीं पे कहीं से मौका मिला है घुसने का, ठीक है। हॉस्पिटल हो सकते हैं वहाँ पे, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है हॉस्पिटल है। शमशान भी हो सकता है, बहुत कम चांसेस है शमशान यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे पेड़ पानी है तो शमशान साइड में भी हो सकता है, या तो ऐसे जहाँ पे दफन किया गया हो ऐसे साइड में, या तो पीछे मुड़े है कुछ उस भूमि में जाके कुछ ऐसा नेगेटिव किए या बोले हैं, जिससे कि वो प्रेत जो है, वो आत्मा जो है, वो जिन जो है उसके शरीर के ऊपर हावी हो गया, घुस गया, ठीक है। ठीक है, जितने ये नेगेटिव होते हैं उतने चालू होते हैं, जो भी नेगेटिव स्पिरिट होते हैं, ये शादी करने में डिले करेगा, ये प्यार मोहब्बत में डिले करवाएगा, ठीक है। ये शैतानी चीज़ें करने पे ज़्यादा फोर्स करता है, ठीक है। ये जिसके बॉडी के अंदर रहता है ना, इसको वो हर काम करवाने पे मजबूर करता है, शादी में रुकवा देता है, लव लाइफ में ब्रेकअप करवा देता है, फाइनेंशियल में ब्रेक करा देता है, मतलब रुकवा देता है। लेकिन फाइनेंशियल में कर नहीं पाता, क्योंकि यूनिवर्स ना कहीं ना कहीं आपको वो गाइड भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका कर्मा ही होते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं, उस चीज़ें से मिलते, वो तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन वही है, तो आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ को छोड़ देते, थोड़ा डेविल एनर्जी होता है ना, जब जिसके माइंड में आ जाता है, लालसा वालसा आ जाता है, या तो फिर बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हो, ठीक है। तो ऐसे नरम वाले लोगों के, या तो शैतान वाले लोग, अब वो डिपेंड करता है कि कैसा है आपका माइंडसेट, ठीक है, कैसा है जो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से चीज़ें होती है, और इस हिसाब से ये बॉडी एक्सेप्ट करता है कि इस दूसरे आत्मा को आप घुसा पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ हो रही, आई होप कुछ ना कुछ आपके साथ, मतलब आपको सारे लक्षण पता चल गई होगी। आप सामने से आप लोग ध्यान रखिएगा, और छोटा मोटा जो आपको आ रहा है या मिल रहा है, आप वो चीज़ें करते रहिए, जैसे धूपदानी ये सब आप लोग करती रहिए, पाठ वगैरह आप लोग करते रहिए, पूजा पाठ को कभी ना छोड़े आप लोग, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वाकई में अब आपको जड़ सहित इस आत्मा से छुटकारा पाना है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है, मैं फिर से बोल रही हूँ, और ताकि मैं आप लोगों को भी उस पंडित का नंबर दे सकती हूँ, जिस पंडित की कहानी हम सुने हो, मैं आपको पढ़ के बताई हूँ। तो भगवान की भी देखो लीला कि जिस पंडित की, जो ब्राह्मण की गौ को मारा जा रहा था, ये चीज़ें किया जाए, उसको काटा, अपहरण किया गया है, और उसी पंडित के हाथ में भी उपाय दिया गया है। इसको कोई नहीं निकाल सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ पंडित निकाल सकता है। और मैं हीलर का तो बता देगा निकालते, लेकिन इनको सही तरह से चीज़ें नहीं आती है, जिनको आ गई तो अच्छी बात है, ठीक है ना। इसका रेमेडीज डॉक्टर को पता है ना, कोई और किसी और को पता है। तो मौलवी हो गए तुम्हारे, कबीराज या छोटा मोटा, जैसा मैं बोली, हो सकता है टोटके वगैरह करता है, बट ये बड़े चीज़ को शायद ही निकाल पाता, मेरे को नहीं पता, अंदाज़ा नहीं मेरे को। बाकी जो है पंडित ही है जो इस चीज़ को निकाल सकता है। तो आप लोग किसी भी कास्ट के हो, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। वो फिर से मैं बोल रही हूँ और खुल के बोल रही हूँ, वो
गुजराती पंडित है, आपको उनसे मतलब कांटेक्ट करना है तो आप पहले मेरे से कांटेक्ट कीजिए, फिर मैं उस हिसाब से आपको नंबर दूंगी। तो आप लोग हमेशा खुश रहो, अपने शरीर का ध्यान रखो, प्लीज़ परेशान मत होइएगा, अपनी रीडिंग ऑफ करिए, हमेशा खुश रहो आप लोग गाइस, ठीक है। जय महादेव।